हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 6 जियो का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करना शुरू किया था जिसका नाम था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने इसके 2 पेज रीड किए थे। हमने इसमें फुल मून, अमावस्या, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, सन, मून एंड कॉन्स्टिलेशंस, इन सब के बारे में हमने रीड किया था। आई होप आप सबको समझ आया हो। पोल स्टार के बारे में हमने स्टडी किया था, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो है। आज हमें स्टार्ट करना है द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and a meteoroid from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. सबसे पहले एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। सन, 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे, जिनकी हम स्टडी करेंगे। एंड जो सैटेलाइट्स, लाइक हमने एक एग्जांपल लिया था मून इज़ अ सैटेलाइट। एंड कुछ अदर क्लेस्टियल बॉडीज़, इन सबको एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स बोला जाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। ओके, एंड वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। हम इन्हें सोलर फैमिली के नाम से बुलाते हैं। और जो इनका हेड है, सबसे बड़ा जो हेड है इस ग्रुप का, वो है सन। आपको यहाँ पे ये फिग दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं हमारे प्लैनेट्स बताए गए हैं। ये है हमारा सन जो सोलर फैमिली का, जिसको हेड बोला जाता है। उसके बाद ये है हमारा मरकरी, एंड ये है हमारा वीनस, अर्थ। उसके बाद हमारा आता है मार्स के बाद यूपिटर के बाद हमारा आता है सैचुरन के बाद हमारी जो आता है यूरेनियस, और यहाँ पे हमारा नेपच्यून। और आप ये देख सकते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ किस में आती है, मार्स एंड यूपिटर के जो बीच में ये बेल्ट आती है, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है। ये हमारे प्लैनेट्स हैं सारे। ओके, एंड देखिए हम फर्स्ट जैसे मरकरी के बारे में स्टडी करेंगे। 1 ऑर्बिट अराउंड द सन 88 डे। जो मरकरी है वो जो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है सन के आसपास, वो उसको 88 डेज लगते हैं। एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और जो एक्सिस के आसपास को जो फर्स्ट स्पिन कंप्लीट होता है उसको 59 डेज लगते हैं। वीनस, 1 ऑर्बिट अराउंड ऑन एक्सिस। जो हमारा वीनस है वो जो मतलब कि 1 ऑर्बिट अराउंड सन, जो सन के आसपास उसका ऑर्बिट कंप्लीट होता है, उसको 255 डेज लगते हैं। एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और एक्सिस पे उसकी जो स्पिन वो कंप्लीट करता है उसको उसके लिए 243 डेज लगते हैं। अर्थ का क्या है, 1 ऑर्बिट अराउंड सन, जो वह सन के आसपास एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, उसको 365 डेज लगते हैं। एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और एक्सिस के आसपास उसको जो अपना कंप्लीट करना होता है चक्कर, उसको सिर्फ 1 दिन लगता है। ओके, नंबर ऑफ मून्स, जो सन के मून्स हैं वो 1 मून है, 1 सैटेलाइट है। मार्स, 1 ऑर्बिट अराउंड सन के आसपास उसका जो चक्कर होता है वो 687 डेज का है। 1 स्पिन ऑन एन एक्सिस, और जो एक्सिस के आसपास उसका चक्कर होता है वो 1 दिन का है। मार्स, नंबर ऑफ मून्स, इसके कितने सैटेलाइट्स हैं, मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। ये इनके चक्कर बताए गए हैं, ये कितने में अपने एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, इनको कितने दिन लगते हैं। सेकेंड हमारा नेक्स्ट है हमारा 5th यूपिटर, 1 ऑर्बिट अराउंड सन के आसपास इसको अपना चक्कर पूरा करने में 11 ईयर्स, 11 मंथ्स, अबाउट 12 ईयर्स लग जाते हैं। 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और एक्सिस पे इसको जो कंप्लीट करने का टाइम लगता है 9 आवर 56 मिनट्स। नंबर ऑफ मून्स, जो इसके मून्स हैं अबाउट 53 इसके मून्स हैं, इसके सैटेलाइट 53 सैटेलाइट्स हैं, इसके खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। 6 आता है सैचुरन, 1 ऑर्बिट अराउंड सन, जो सन के आसपास के चक्कर लेते हैं, इसको 29 ईयर्स 5 मंथ लग जाते हैं चक्कर लगाने में। एंड 1 स्पिन ऑन एन एक्सिस, और एक्सिस के आसपास इसको दिन लगते हैं, 10 टाइम लगता है 10 आवर्स 40 मिनट्स। नंबर ऑफ मून्स, इसके जो मून्स हैं इसके भी अबाउट 53 के करीब हैं। यूरेनियस, 1 ऑर्बिट अराउंड सन, जो सन के आसपास इसको चक्कर लगाने में टाइम लगता है 84 ईयर्स। 1 स्पिन अराउंड एक्सिस के आसपास इसको लगते हैं 17 आवर्स 14 मिनट। नंबर ऑफ मून्स अबाउट 27, जो इसके सैटेलाइट्स हैं, जो इसके मून्स हैं वो है 27। 8th एंड लास्ट नेपच्यून, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन के आसपास चक्कर लगाने में इसको 164 ईयर्स। 1 स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट्स, और इसको जो स्पिन है करने से एक्सिस के आसपास इसका स्पिन जो चक्कर है उसमें इसको लगते हैं 16 आवर्स 7 मिनट्स। नंबर ऑफ मून्स, नेपच्यून के जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो मून्स हैं वो 13 है।
ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन। इनर प्लैनेट्स जो ये प्लैनेट्स वगैरह हैं ये सन के बहुत आसपास हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के बने होते हैं। अदर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। जो और प्लैनेट्स हैं वो सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिनके बारे में स्टडी चल रही है, अभी पता लगा रहे हैं, डिस्कवर हो रहा है उनके बारे में। और जो ये हैं सब गैसेस के बने हुए हैं और लिक्विड के बने हुए हैं। ये हमने स्टडी किया सभी प्लैनेट्स के बारे में। हमने देखा कि वो अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करते हैं। अगर आपको इस फिगर में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं, द सन। हम पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बॉक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन बॉक्स, डू यू नो सॉल इन रोमन मिथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सॉल वर्ड को रोमन जो मिथोलॉजी थी, रोमन जो लैंग्वेज थी, जो रोमन पीपल थे अपनी मिथोलॉजी में उसको सन गॉड बोलते थे। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मीनिंग होता था रिलेटेड टू द सन, सन से रिलेटेड। और सोल बोलते थे सन गॉड, सूर्य देवता। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। और जो सन की पूरी फैमिली थी उसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओवन एज यू कैन। आप ये नेट पर सर्च कीजिए और पता लगाइए कि हम सोलर की जगह कौन कौन से वर्ड और यूज़ कर सकते हैं। वर्ड ओरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जो वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो अदर लैंग्वेज से लिए गए होते हैं। जियोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, ये एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसका मीनिंग है अर्थ की डिस्क्रिप्शन, अर्थ के बारे में सब कुछ पता लगाना। इट इज़ अर्थ की पूरी जानकारी होना। इट इज़ अ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जी, जिसका मीनिंग है अर्थ, धरती। एंड ग्राफिया, ग्राफिया मीन्स राइटिंग, लिखना, धरती के बारे लिखना। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, आप अर्थ के बारे में और भी जानिए। लाइक जैसे ये जियो, जिसको जी बोला जाता है, लॉजी, जियोलॉजी, हम जियोलॉजी भी बोलते हैं। लॉजी का मतलब लॉजिया, जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ के बारे में स्टडी करना। जियोमेट्री, हम जियोमेट्री भी बोलते हैं। मैट्री मतलब मैट्रिया, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ को नापना, उसका हर एक चीज़ को देखना। जियोइड, हम इसमें क्या ऑइड वर्ड भी यूज़ करते हैं। ऑइडियस, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप का पता लगाना और उसकी फॉर्म वो कैसे बनी है, किस शेप में है, ये सब पता लगाना। जियोइड, ये सब वर्ड जो हैं जियो के साथ कनेक्ट है और ये सारे ग्रीक वर्ड हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, ग्रीन बॉक्स, humans have always been fascinating gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. हम हमेशा रात को देखते हैं, कुछ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स हमें रात को दिखाई देते हैं। वो लोग जो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ और इनकी मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया। जो आर्यभट्ट है वो सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे इंडिया के। ही सैड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उनका कहना ये था कि जो चंद्रमा और प्लैनेट्स हैं वो इसीलिए ही शाइन करते हैं क्योंकि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर उनके ऊपर डलती है, उनसे उनको रोशनी मिलती है और वो शाइन करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूरज है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, प्रेजेंट है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है साइज़ में, ह्यूज मीनिंग बहुत बड़ा, एंड ये बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो इसको सोलर सिस्टम के साथ बांध के रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन सबसे बड़ा सोर्स है हमारे लिए हीट एंड लाइट का। पूरे सोलर सिस्टम के लिए हीट एंड लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन हम इसकी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा इसकी हीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इसकी हीट क्यों नहीं फील होती? क्योंकि ये नियरेस्ट स्टार तो है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है हमारी अर्थ से। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ।
ये हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप ये पता कर सकते कैसे कर सकते हैं कि जो सन है वो हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे फिर भी नियरेस्ट स्टार बोला जाता है क्योंकि सबसे पहला स्टार है जो वो अर्थ के पास है। जो बाकी स्टार्स इसके पीछे से दूर पड़ते हैं वो कितने मिलियंस किलोमीटर होंगे। ये था हमारा पूरा सन के बारे में। हमने पढ़ा कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है, बहुत बड़ा है इसका साइज में बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, और इसका एक पुलिंग फोर्स है जो इसको सोलर सिस्टम से बाइंड करके रखता है। और पूरे सोलर सिस्टम को जो हीट एंड लाइट जो मिलती है वो इस सन से ही मिलती है, लेकिन सन की ज़्यादा हीट हमें इसलिए फील नहीं होती क्योंकि ये हमारी अर्थ से दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये ऑर्डर में है। सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। आप एग्जाम्स में इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, लाइक जैसे लिख दे मरकरी, अर्थ, मार्स, यूरेनियस, जुपिटर, आप ऐसे नहीं लिख सकते। इनको आपने ऑर्डर में सीक्वेंस में ही लिखना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। जैसे मैंने आपको ऊपर फिगर में भी समझाया था, यहाँ पे लाइन वाइज आपको शो किए गए हैं। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर यूपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड लास्ट इज नेपच्यून। पहले प्लूटो भी था लेकिन उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया क्योंकि वो बहुत छोटा था। इनको याद रखने की एक ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। जो मेरी मदर है वो मुझे नट्स सर्व कर रही हैं, खाने के लिए कुछ नट्स दे रही हैं। माई एम जो इसका है मरकरी, वेरी वी इज़ अ वीनस, एफिशिएंट ई इज़ अर्थ, एम से मार्स, जस्ट जे फॉर यूपिटर, सर्व्ड एस फॉर सैटर्न, अस यू फॉर यूरेनियस एंड नट्स एन फॉर नेपच्यून। तो ये आपकी ट्रिक है, ये लाइन याद कर लीजिए। और जिसका फर्स्ट जो लेटर है उसी से आपके सोलर से जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं इनके नेम स्टार्ट होते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ये जो 8 के 8 प्लैनेट्स हैं ये हमारे सन के आसपास मूव करते हैं, घूमते हैं, उसके आसपास चक्कर लगाते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ। इनका अपना एक रास्ता फिक्स है। दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट्स। हमने देखा था ना कि वो सन के आसपास अपना ऑर्बिट कब कंप्लीट करते हैं, अपना एक पाथ कब तक कंप्लीट करते हैं, उनको कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, हमने पूरा ऊपर पिक्चर में स्टडी किया है। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सन के बहुत नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। वो अपने उस रास्ते पर एक पूरा चक्कर 88 डेज में कंप्लीट करता है। हमने ऊपर स्टडी किया था सबके बारे में, कौन कितना टाइम लेता है। Venus is considered as an Earth twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. जो वीनस प्लैनेट है उसको अर्थ ट्विन बोला जाता है, उसको अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका साइज है वो भी बिल्कुल अर्थ जैसा ही है देखने में, और जो उसकी शेप है वो भी बिल्कुल अर्थ जैसी है, थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता है, इसलिए उसको अर्थ ट्विन बोला जाता है। जो वीनस प्लैनेट है वो हमारे अर्थ की तरह ही देखने में है बिल्कुल। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। अगस्त 2006 में प्लूटो को प्लैनेट का नाम दिया गया था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर celestial objects Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past may be called dwarf planets। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग बैठी थी तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो प्लूटो है वो अदर celestial objects की तरह है और वो बहुत ज़्यादा दूर है सन से और बहुत छोटा है वो, और उसके बारे में स्टडी करना इतना ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। उसे प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। नहीं तो हमारे पहले 9 प्लैनेट्स होते हैं जिसमें प्लूटो इंक्लूड था। नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, थर्ड नंबर पे आता है। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट कहलाता है, 5वें नंबर पर आता है। इट इज़ अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। वो अपने पोल्स जो किनारों से हल्का सा फ्लैटेंड सीधा है। दैट इज़ अ वाइड शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। तो उसकी शेप को जियोइड बोला जाता है। हमने जियोइड वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप और फॉर्म के बारे में पता लगाना। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड मतलब
अर्थ की शेप कैसी है, कैसी फॉर्म है, उसके बारे में सब स्टडी करना। याद रखना जो अर्थ है वो सन का 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है और अपने जो साइज में वो 5th नंबर पे लार्जेस्ट प्लैनेट में गिना जाता है। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पॉट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन योर अर्थ। जो कंडीशंस थी, अगर हम देखें सिर्फ अर्थ ही ऐसी है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, क्योंकि जो अर्थ प्लैनेट है ना तो वो ज़्यादा गर्म है ना वो ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ अ वाटर एंड एयर, इसके ऊपर पानी भी प्रेजेंट है और हवा भी प्रेजेंट है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल, हमें जीने के लिए। इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल हमारे ज़िंदा रहने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और एयर में हमारी लाइफ सपोर्टिंग गैस है जिसको हम जो हमारी लाइफ जिसमें हमारी लाइफ डिपेंड है जिस गैस पे, वो गैस है ऑक्सीजन, जो हवा में प्रेजेंट है। जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा में वो प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन सभी रीजन्स के कारण जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट है और इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ज़िंदगी पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम स्पेस से जाकर देखें, अर्थ से बाहर जाएं स्पेस में, तो हमारी अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। उसका क्या रीज़न है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उस पर 2/3 सरफेस, बहुत ज़्यादा सरफेस पर पानी है, इसलिए वो ब्लू दिखाई देती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो अर्थ है, वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, उसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, तो इसका ये आंसर आएगा द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका जो 2/3 सर्फेस है, 2/3 सर्फेस उसका वो वाटर से कवर है। डू यू नो, बॉक्स में देखिए, लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड कवर करती है। 1 सेकेंड 3 लाख किलोमीटर में फैल जाती है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो यही स्पीड सूरज की रोशनी की है, जो उसकी रोशनी है हमारी अर्थ पर पहुंचने में, उसकी रोशनी को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स। पूरी अर्थ में उसकी रोशनी को पहुंचने को 8 मिनट्स लगते हैं। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। आज हमने टॉपिक जो रीड किए हैं, सन, प्लैनेट्स, अर्थ, इनके बारे में हमने स्टडी किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।